हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग यही बात करेंगे कि अपनी वेबसाइट को कैसे चेक करोगे, गूगल एडसेंस से अप्रूवल होगा या नहीं होगा। आपकी वेबसाइट पर जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वेबसाइट एडसेंस भेजने से पहले अगर पता चल जाएगा तो उसको फिक्स करके फिर से भेजोगे तो एडसेंस अप्रूवल होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे चेक करोगे, एक एक स्टेप बताऊंगा। पूरे आपको एक टूल बताऊंगा जिसके अंदर में आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालोगे, एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अभी आपकी वेबसाइट में क्या क्या मिसिंग है। अगर उसको फिक्स कर लेते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो चलो मैं दिखा देता हूँ कि उस टूल का नाम क्या है, कैसे यूज करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चेक करना है। और एडसेंस 2026 के अंदर में बहुत चीजें बदल चुकी है तो वो भी अनुसार उस टूल को अपडेटेड किया गया है। तो आपकी वेबसाइट भी पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि आपका वेबसाइट रेडी है या नहीं है। तो चलो एक बार आपको आना है गूगल के ऊपर में और सर्च करना है यहाँ पर एडसेंस एलिजिबिलिटी चेकर, इस तरीके से सर्च करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे टूल मिल जाएंगे लेकिन जो मैंने बनाया है और अपडेटेड ये जो टूल है वो है सेकंड वाला, एडसेंस एलिजिबिलिटी चेकर .com। इस टूल को देख लो एक बार अच्छी तरीके से। इस पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ना, अब सबसे पहले इसमें क्या क्या चेक होगा वो मैं बता देता हूँ। कंटेंट का पॉलिसी एनालाइज होगा, लाइक आपकी कंटेंट है अभी जो करंट है वो सही है या नहीं है, क्या उस पर एडसेंस लायक है कि नहीं है, एडसेंस तक गाइडलाइन है वो फॉलो कर रहा है नहीं, ये भी आपको चेक होंगे। उसके बाद एडसेंस एलिजिबिलिटी चेकर, जो कि एडसेंस के लिए एडसेंस का कंडीशंस होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो वो भी आप फुलफिल कर रहे हो नहीं, वो भी यहाँ पर चेक होगा। देन प्राइवेसी पॉलिसी वेरिफिकेशन, लाइक आपकी वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी बनाए हो जो सही है या नहीं है। अगर किसी से कॉपी एंड पेस्ट कर दिए हो तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद साइट स्ट्रक्चर एंड यूएक्स चेकर, यानी कि आपकी जो वेबसाइट का डिजाइन है और आपका वेबसाइट का जो थीम है सही है नहीं है, एडसेंस लायक है या नहीं है, वो सारी चीजें चेक होंगे। इन कॉमन रिजेक्शन डिटेक्शन, लाइक इसके अंदर में होता क्या है ना कि कई बार कुछ कुछ चीजें जैसे एडसेंस लो वैल्यू कंटेंट या फिर अकाउंट की वजह से दिक्कत आती है तो वो भी यहाँ पर इजिली पता चल जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लायंस रिकमेंडेड, जो जो अभी आपको रिकमेंडेड किया जाएगा अगर आपकी वेबसाइट में कुछ इशू आ रही है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डालना है। तो मैं एक साइट का लिंक डालता हूँ, लाइक स्किल फॉर एवर का मैं चेक करके दिखा देता हूँ। हालांकि ये सर्विस वेबसाइट है फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो करना क्या है, सबसे पहले पूरी वेबसाइट का डोमेन नेम यहाँ पर लिख देना है। लाइक अगर आप ऐसे लिखोगे स्किल फॉर एवर.com ऐसे लिखोगे, उसके बाद अगर आप सर्च पर क्लिक करोगे तो वेरीफाई करना शुरू कर देगा। अब इसमें 1 मिनट वेट करना है, लाइक जब तक ये 100% हो जाएगा तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है, तभी आगे प्रोसीड होंगे और आपको चेक करके बता देगा। यहाँ पर आपकी वेबसाइट को पूरे वर्किंग तरीके से चेक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, डीपली आपकी वेबसाइट को चेक कर रहा है कि आपकी वेबसाइट एक्चुअल में कंटेंट कैसा है, पेजेस कैसे हैं, पॉलिसी कैसे हैं और स्ट्रक्चर कैसे हैं, एक्सेस के हिसाब से है या नहीं है, सभी चीज़ें यहाँ पर चेक हो रही है। तो ये वेट कर लो, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके अलावा अगर आप एडसेंस के लिए चाहते हो तो अगर एडसेंस का कुछ कुछ कॉमन चीज़ें होती है उसको भी फुलफिल कर सकते हो, जिसके लिए आना है और यहाँ सर्च करना है एडसेंस रिक्वायरमेंट। तो आपको गूगल खुद ही सजेस्ट करता है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे आपकी वेबसाइट जो गूगल अकाउंट है वो ऑलरेडी लिंक होना चाहिए एडसेंस के साथ। उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट पेजेस जैसे ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, एसेंशियल पेजेस के अंदर में प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टेक्ट अस पेजेस होना चाहिए, देन अबाउट अस पेजेस होना चाहिए, नेविगेशन मेनू इजी होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, सिंपल ब्राउजिंग होना चाहिए, देन कोई प्रोहिबिटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, लाइक कोई एडल्ट कंटेंट, हेट स्पीच, वायलेंस या फिर स्टोलन प्लेगरिज्म मटेरियल। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई ऐसा मटेरियल मत लिखो जो कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ हो या फिर कहीं से प्लेगरिज्म किया हुआ हो, तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। और किस टाइप से, जैसे वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, कस्टम कोडेड है, सब पर अप्रूवल देंगे। और टॉपिक क्या होना चाहिए, सारा चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल्स में जानना है तो इस पर क्लिक करना है, इजीली पता चल जाएगा। अब ये देखो हमारी वेबसाइट को चेक कर दिया है। अब जो जो इशू थी वो आपको यहाँ पर बता दिया है। एक एसएसएल सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल है, जैसे कि देखोगे मेरा वेबसाइट सिक्योर था। अगर आप इसको ओपन भी करोगे तो मेरी वेबसाइट यहाँ पर skillforever.com, ये देखो सिक्योर था तो इसीलिए इसको यस यस मार्क कर दिया है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, ओबियसली बात है, ऑलरेडी मैंने मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना रखे हैं। लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें मैंने ऑलरेडी डाल रखा है बट ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। कई बार आपकी प्राइवेसी पॉलिसी में ना अगर 2 पेजेस में होंगे तो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी अगर क्लिक करोगे और अगर यहाँ 2 लिखा हुआ होगा तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें भी देख लेनी है।
उसके बाद ना आपका ब्रोकन लिंक चेक करेगा कि कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है भी, हमारे पास सर्विस वेबसाइट है तो इसमें ब्रोकन लिंक का कोई संभावना नहीं होता है। ज़्यादातर जो ब्लॉग वेबसाइट होती है उसमें भी ब्रोकन लिंक हो जाती है, तो और बाकी जो सर्विस वेबसाइट है उसमें ब्रोकन लिंक का चांस बहुत कम होता है। ब्रोकन लिंक कैसे चेक करना है, अगर आप यहाँ पर आओगे, अगर ब्रोकन लिंक आपको फाइंड हो जाता है तो ब्रोकन लिंक से अगर सर्च करोगे और ये रहा टूल वेबसाइट, तो जो डेड लिंक होंगे यहाँ पर पता चल जाएंगे। अगर आपको ब्रोकन लिंक है तो भाई बिल्कुल फिक्स करके जाओ, अगर एक भी ब्रोकन लिंक मिलेगा तो एडसेंस कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। अब ब्रोकन लिंक होता क्या है ना, जैसे अगर आपने कोई पेजेस बनाए हैं, लाइक ये कोई पेजेस रैंडम है, इस पर मैं सर्च करूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये पेजेस ऑलरेडी इंडेक्स है, गूगल इसको देख रहा है, लेकिन आप में कोई कंटेंट है नहीं, इसी को ब्रोकन लिंक कहते हैं। तो अगर ये अवेलेबल है तो भाई कभी भी आपकी वेबसाइट को अप्रूवल नहीं देंगे। देन रोबो.txt ये जरूर आपके वेबसाइट पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये चीज़ें क्या होती है, अगर आप यहाँ पर आओगे स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी सर्च करोगे तो यहाँ पर ऐसे करके आपको दिख जाएगा। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली तो सोच लो कि वेबसाइट कभी भी अप्रूवल नहीं होगा। इसमें साइट मैप भी इंक्लूडेड होती है, इसमें क्या अलाउ कर रहे हो, डिस अलाउ कर रहे हो, वो भी यहाँ पता चल जाएगा। उसके बाद यूआरएल लेंथ चेकर, अगर देखो इसको चेक करना है तो एक और उपाय है, इसमें भी सर्च करोगे रोबोट्स डॉट टी चेकर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, technicalissue.com काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको चेक करने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पर आते हो और चेक करते हो तो ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ में आपका यूआरएल लेंथ चेकर, यानी कि कई बार यूआरएल का लेंथ अच्छा नहीं होंगे, लाइक छोटा होगा या फिर बहुत बड़ा होगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। ये देखो यहाँ पर क्लिक करोगे, आ करोगे वेबसाइट का लिंक और उसके बाद टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपको चेक कर देगा कि आपकी वेबसाइट का जो रोबो.txt अवेलेबल है या नहीं है, वैलिडेट है या नहीं है। हालाँकि ये सर्च कंसोल में भी ऑप्शन दिया जाता है चेक करने के लिए, तो वहाँ पर भी देख लोगे। उसके बाद यूआरएल ज़रूर चेक कर लेना, ज़्यादा लेंथ लंबा होगा तो कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। अगर आपकी वेबसाइट का लेंथ अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पर लिख देगा नो। उसके बाद टीएलडी चेक कर, लाइक अगर आपकी डोमेन ना डॉट कॉम नहीं है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैं फिर से बैक आता हूँ और मैं दिखा देता हूँ, डॉट कॉम नहीं है, डॉट ऑनलाइन है, डॉट XYZ है, तो उस केस में आपका जो टीएलडी डोमेन नहीं होने के कारण एडसेंस रिजेक्टेड कर देगा। अब एक मैं डेमो आपको दिखा देता हूँ, लाइक फिर से मैं इसको रिफ्रेश ही कर लेता हूँ और मैं सर्च कर लेता हूँ स्किल फॉर एवर डॉट एक्स डॉट मैं शॉप कर लेता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ। अब एक बार इसको एनालाइज़ करने देते हैं, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि इसमें दिक्कत क्या है। और आपकी वेबसाइट में सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है ना, तभी जाकर एडसेंस अप्रूवल देता है। और इस टाइम जो एडसेंस का रिव्यू टाइम है लगभग 2 से 3 वीक पड़ चुकी है। कारण सिंपल है कि आपकी वेबसाइट उसकी कंडीशंस को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस केस में और भी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। तो ऐसे करके अगर आप चाहते हो जल्दी अप्रूवल कराना तो एक बार ज़रूर वेबसाइट को पहले चेक कर लो, कंडीशंस चेक कर लो, क्या-क्या दिक्कत है, क्या-क्या इश्यू है। उसके बाद एडसेंस प्रोग्राम के लिए भेजना है, एडसेंस ज़रूर आपको अप्रूवल देंगे। क्योंकि एडसेंस अप्रूवल नहीं देने के लिए है, लेकिन आपका वेबसाइट सही कंडीशंस में नहीं होंगे तो कैसे अप्रूवल आपको मिलेंगे। कि कई लोग ये बोलते हैं कि भाई एआई कंटेंट मैंने लिखाया है, कुछ-कुछ चैट जीपीटी से टेपा है और कुछ-कुछ मैंने खुद से लिखा है, तो क्या वो अप्रूवल होगा या नहीं होगा? तो उसका मैं डाउट थोड़ा-सा देर में क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ सर्च करना है एआई कंटेंट एडसेंस अप्रूवल। तो देखो इस केस में ना एडसेंस का सिंपल जवाब ये रहेगा कि एआई कंटेंट अगर ऐसा कंटेंट है जो आपने खुद से लिखे हैं, लेकिन वो आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिए हैं पूरे ए टू जेड, उस केस में एडसेंस कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। और अगर आपने खुद अच्छे क्वालिटी कंटेंट लिखे हैं, लाइक ऐसे क्वालिटी कंटेंट जो रैंकिंग करेगा, जो उसके अंदर में एडसेंस अप्रूवल ईज़िली दे देगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें मैच करना होता है, सिर्फ कंटेंट मैटर नहीं करता है, हाई क्वालिटी होना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू भी देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग यूज़र ट्रस्ट होना चाहिए। उस कंटेंट पे इतना ज़्यादा अगर ट्रस्ट हो जाएगा तो भाई एडसेंस क्यों नहीं अप्रूवल देगा। और इसके अंदर में आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह भी मिल जाएँगे कि एडसेंस अप्रूवल होता है, नहीं होता है। मैंने चैट जीपीटी से खुद ही एक आर्टिकल लिखकर खुद ही एक अप्रूवल किया था, तो देखो मेरा वीडियोज़ भी रैंक कर रहा है। तो ऐसे करके एक बार चेक कर लेना, आपका एआई कंटेंट भी अप्रूवल मिलेगा। और अगर आपका पूरे एआई कंटेंट है, लाइक कोई कुछ चेंजेज़ नहीं किए हैं, तो आपका थोड़ा-सा दिक्कत होगा। अब मैं दिखा देता हूँ, जैसे चैट जीपीटी पर आते हो, अगर आप सर्च करते हो हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल इन 2026, अब इस पे आर्टिकल लिखवाते हो इससे और आप इसमें आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर लेते हो अपनी वेबसाइट पर, तो भाई ये कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, बिकॉज़ इसके लिए आपको एडसेंस सही नहीं है। एडसेंस जानता है कि इस कीवर्ड के ऊपर में ऑलरेडी मिलियंस वेबसाइट काम कर रहे हैं, तो कैसे इस कंटेंट को वैल्यूएबल मानेगा?
तो ऐसी कंटेंट लाकर दो, जो कंटेंट थोड़ा-सा यूनिक हो, थोड़ा-सा मॉडर्न हो और अपडेटेड हो, तो भाई वो अप्रूवल देने के लिए रेडी हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएँगी। तो एक चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये देखो मैंने आपको लिखा था कि डोमेन नेम आपको टीएलई होना चाहिए, अभी मैंने दिया, तो देखो अननोन यूआरएल प्लीज़ चेक, यहाँ पर नो लिख दिया, यानी कि डोमेन नेम आपका यूआरएल है ही नहीं, अच्छी डोमेन नेम है ही नहीं, टीएलई डोमेन है ही नहीं, तो यहाँ नो लिख देगा। तो ऐसे करके यहाँ पर देख सकते हो और बाकी अगर आपको रिपोर्ट निकालनी है, तो रिव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, तो ये भी आपको निकल जाएँगे। तो आपको पूरे डैशबोर्ड्स वगैरह मिल जाएँगे, आप एक बार जाकर चेक कर लो actionseligibilitychecker.com ये रहा इसका यूआरएल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, ज़रूर चेक कर लो तभी जाकर एक्शंस के लिए भेजना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।